नमस्कार सभी को। सैनिक मेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को इंतजार है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे आप लोगों को कंप्लीट सूचना दी जाएगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी सभी बच्चों ने 28 जनवरी को सैनिक स्कूल यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दे दिया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, सारी प्रोसेस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी 28 जनवरी को एग्जाम दिया है, जिन जिन बच्चों ने अभी 28 जनवरी को जो एग्जाम दिया है, उसके बाद अभी जो एनटीए है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक आंसर की जारी करेगी। 28 जो जनवरी को हमने एग्जाम दिया था, 28 जनवरी को जो हमने एग्जाम दिया बच्चों, उसके लगभग 15 दिन के बाद, 15 डेज के बाद एक क्या करेगी, आंसर की जारी करेगी। आंसर की जारी करेगी। उसमें फिर क्या होगा, स्टूडेंट से क्या किया जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे कि भी हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन का ए है, अगर आप उसको बी मानते हो तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो प्रूफ के साथ। क्लियर बच्चों? तो पहले ये प्रोसेस चलेगी, यानी अगर एनटीए ने उसको सही माना और आप उसको गलत मान रहे हो, या आप उसको सही मान रहे हो एनटीए से गलत मान रहे हो, तो एक बार तो ये प्रोसेस चलेगी बच्चों, ठीक है, कुछ दिन के लिए। और अपने ऑब्जेक्शन को डालने के लिए बच्चों, अपने ऑब्जेक्शन को डालने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा कि वहां एक जो आपका आंसर उसको प्रूफ के साथ आपको उस पर अपलोड करना है। क्लियर बच्चों? उसके बाद जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, फिर एनटीए फाइनल एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा, आपका स्कोर कार्ड जारी करेगा। क्लियर बच्चों? स्कोर कार्ड जो जारी होगा, आपका जो स्कोर जितना भी आएगा, जो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उन सभी के पास वो आ जाएगा क्लियर रिजल्ट के साथ। अब जैसे ही वो स्कोर कार्ड जारी करेगी एनटीए, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो बने रहे कि रिजल्ट कब आएगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा रिजल्ट कब एनटीए घोषणा करने वाली है। तो भी जैसे ही आपका रिपोर्ट कार्ड जारी हो जाएगा, स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा कि आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद बच्चों आपको ई काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? ई काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ई काउंसलिंग में आपको क्या करना बच्चों, दोबारा से जाके एप्लीकेशन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना आपको। क्लियर है? क्या करना बच्चों? रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे चॉइस मांगी जाएगी। कितने? जैसे एक तो पहला स्कूल जो आपने गवर्नमेंट स्कूल डाला है, जैसे सैनिक स्कूल रेवाड़ी, सैनिक स्कूल कुंजप्रा, या जैसे एक्स्ट्रा। क्लियर है? उसके बाद फिर अगर आपने 40% ऑप्शन वाले को भी क्लिक किया था, तो आपको 5 क्या डालने पड़ेंगे, उसमें प्राइवेट स्कूल भी डालने पड़ेंगे। टोटल 10 सैनिक स्कूल हो जाएंगे गवर्नमेंट। तो दोनों को मिला के बच्चों कितना, 15 चॉइसेस आपसे ले ली जाएंगी। क्लियर है? 15 चॉइस वहां पर आपको भरनी है। क्लियर है? जैसे ही आप चॉइस भरोगे बच्चों, उस काउंसलिंग में देखो, उस काउंसलिंग में, ई काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है, जो क्वालिफाई करता है, यानी 120 से ऊपर जिसके भी नंबर हैं, 120 से नंबर है जिस ऊपर जिसके भी नंबर है बच्चों, 125 से ऊपर जिसके भी नंबर है, वो इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो जैसे ही आप काउंसलिंग में भाग लोगे बच्चों, इन काउंसलिंग में भाग लोगे, तो आपको क्या करेगी, वहां से एक स्कूल की लिस्ट मिलेगी। जैसे ही राउंड फर्स्ट होगा बच्चों, फर्स्ट राउंड में अगर आपको उस स्कूल में सीट मिलती है तो आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी बच्चों। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं है तो आपको कहां जाना पड़ेगा बच्चों, सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा, फिर से आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी सेकंड राउंड के लिए। इसी प्रकार से राउंड 3 या 4 राउंड तक चलते रहेंगे, जब तक सारी सीटें नहीं भर ली जाएंगी प्राइवेट और सैनिक स्कूल, जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में। क्लियर बच्चों? तो अब बात करते हैं अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा। बिल्कुल, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाता हूं भी सैनिक स्कूल का रिजल्ट है वो कब आने वाला है। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं भी कब रिजल्ट आएगा। तो सब इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, साइट पे चलते हैं सैनिक स्कूल की, एनटी की। ये एनटी की साइट है बच्चों, कोई मैंने अलग से तैयार नहीं की। देखो ये रही ऑल इंडिया एनटीए, यहां आप देखोगे तो एनटी की साइट आपको दिख मिल जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसमें साफ लिखा हुआ बच्चों, मैं दिखा देता हूं आपको कहां मिलेगी, ये भी दिखाता हूं आपको ये कहां मिलेगा, कि रिजल्ट के बारे में प्रूफ के साथ बताता हूं बच्चों आपको। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको वो करूंगा। ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। क्या बच्चों? 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है।
इसको अगर हम थोड़ा ऊपर करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, थोड़ा ऊपर करेंगे इसको हम, सारी डिटेल इसके अंदर डाली गई पहले से। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि भी हमारे जो फोरम है कब स्टार्ट हुए थे, 16/12 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये हमारी फीस थी इस प्रकार से 18/12 से 20/12 तक क्या थी, फॉर्म भरने की डेट थी हमारी। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो एग्जामिनेशन डेट पहले क्या थी बच्चों, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे आप लोग, देखो दिखाता हूं मैं, बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से दिखेगा, अभी आपको क्लियर दिखेगा, चिंता मत करें। ये देखो, अभी जो हमारी पहले एग्जाम डेट थी बच्चों, वो क्या थी, 21 जनवरी को एग्जाम होने वाला था। क्लियर बच्चों, 21 जनवरी को क्या होने वाला था, हमारा एग्जाम होने वाला था। देखो ध्यान से, ये रहा डेट ऑफ एग्जाम, यहाँ पर क्लियर देखिए बच्चों, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या थी, 21 जनवरी को, लेकिन किसी कारणवश वो चेंज करके क्या करी थी, अब ये 28 जनवरी को हमारी कर दी गई थी। क्लियर बच्चों, अब इसमें नीचे देखोगे थोड़ा और ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल साफ क्लियर दिखेगा, ये वो सूचना है जो मैं आपको बताने जा रहा था, और इसी के बेस पे आपका रिजल्ट आने वाला है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट की घोषणा कब होगी, रिजल्ट की जो घोषणा है बच्चों वो कब होगी, वो देखें, विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक आफ्टर द एग्जाम, यानी 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के बाद क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब 6 सप्ताह के बाद बच्चों रिजल्ट आने वाला है। इसकी आप जिसको मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी में भी देख सकता है बच्चा, दोनों में है। यहां देखो आप, ये रहा कि परिणाम की जो घोषणा है, परिणाम की जो घोषणा बच्चों वो क्या है, 6 सप्ताह के बाद किया जाएगा, परीक्षा होने के बाद। तो बच्चों हमारा 28 जनवरी को क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। अब 6 सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, तो 7 के 42, लगभग 1.5 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आने वाला है बच्चों। क्लियर है, तो मार्च के आसपास, मतलब कैसे पहले पहले आ सकता है, मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारा 1 जनवरी से फरवरी पूरा हो जाएगा, और जो सेकंड वीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, सेकंड वीक ऑफ मार्च, इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। सेकंड वीक यानी दूसरा सप्ताह मार्च का, अगर मार्च का दूसरा सप्ताह करें कि 10 से लेकर 15 मार्च तक, 10 से लेकर बच्चों 15 मार्च तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। क्लियर है, तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट बच्चों मेरे हिसाब से आ सकता है 10 से लेकर 15 मार्च तक, क्योंकि इसमें साफ घोषणा की गई है कि परीक्षा के 6 सप्ताह के बाद, परीक्षा के 6 सप्ताह के भीतर ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। क्लियर बच्चों, तो 6 सप्ताह में 6 7 42 के दिन के आसपास बनते हैं, तो 42 दिन हमारे, 15 वो, और ये टोटल 30, ये 35, यानी 10 से और 15 के बीच तक मार्च में आ सकता है बच्चों। क्लियर है, तो सभी को मेरी पहले ही शुभकामनाएं, सभी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, सभी काउंसलिंग करवाएं और अपना एडमिशन है सुनिश्चित करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई सूचना अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको ई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर सूचना चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। कोई भी सूचना अगर चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 98 026 42 841, 98 026 42 841, और ये नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है। काउंसलिंग, ई काउंसलिंग से संबंधित, एडमिशन से संबंधित कोई भी सूचना आपको लेनी है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ आपको सूचना देता हूं, हमारी एकेडमी यानी कि एडवांस सैनिक एकेडमी भिवानी के द्वारा सैनिक स्कूल के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको वो बैच खरीदना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।